हाँ, लिखित संविधान जैसा नहीं है, हमारा लिखित संविधान है, अमेरिका जैसा लिखित संविधान है, संविधान बड़ा है हमारे लिए। आइए जरा लाल लालियो, इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने संसद की असीमित संविधायी शक्ति को मूल ढांचे की संकल्पना के माध्यम से सीमित और संवैधानिक दायरे के भीतर ला दिया। संविधान का मूल ढांचा क्या होगा, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में कोई व्याख्या नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय संसद द्वारा पारित अधिनियमों और न्यायालय के समक्ष आने वाले विभिन्न मामलों पर विचार करने के बाद तय करेगी कि संविधान के मूल ढांचे में कौन कौन से प्रावधान शामिल होंगे। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कुछ प्रावधानों को मूल ढांचे के उदाहरण के स्वरूप गिनाया। संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान का संघात्मक स्वरूप, ये जनरली संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आएंगे। तो यहां पर ध्यान से सुनना। एक्चुअली 13 जजों की बैठक में भी आप देखो तो सही, सारे जज इस फैसले के समर्थन में नहीं थे, क्योंकि जजों को लगता था, कई जजों को लगता था कि हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और कई जजों को लगता था कि कौन कहता है संविधान ढंग से पढ़ो, हम अमेरिका के जैसे हैं, न्यायपालिका के मामले में हम अमेरिका के जैसे, भली पार्लियामेंट्री सिस्टम तो हम अगर अमेरिका के जैसे तो हम सर्वोच्च हुए। 7 जजों ने कहा कि केशवानंद भारती साहब आपको कोई जमीन नहीं मिलेगी और मूल ढांचा शब्द घोषित कर दिया। पर 6 जज ऐसे किसी निर्णय का समर्थन नहीं करते थे, वो तो ये सोच रहे थे कि सरकार की शक्ति असीमित है और संसद के पास शक्ति सबसे ज्यादा है। 7 और 6 के निर्णय में अब देखना माहौल आगे क्या बनने वाला है। एक दो सवाल को देखते हैं। संसद द्वारा पारित प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम ने संसद और न्यायपालिका के बीच उस दौड़ को आयोजित कर दिया जिसका परिणाम अंतिम में संविधान की सर्वोच्चता के रूप में प्राप्त हुआ। क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार कानून से जुड़ा हुआ था, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामले में जहां पर संविधान संशोधन की असीमित ताकत संसद को मानी गई थी, वही गोलकनाथ के मामले में इस ताकत को